हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। आज हम बनाएंगे पंजाब की फेमस रेसिपी जिसका नाम है अमृतसरी नान। इसमें हमने ईस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है और इसका स्वाद बिल्कुल अमृतसरी नान जैसा और तंदूरी फ्लेवर जैसा है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डो तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा। वैसे तो नान बनाने के लिए हमेशा मैदे का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आपको अगर पसंद है तो आप सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से नान जो है वो क्रिस्पी बनता है। इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, 2 टेबलस्पून शक्कर, 2 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे हमें मिक्स करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है क्योंकि तेल जो है पूरे आटे को लगना चाहिए इस तरह से। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच दही। दही डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे और फर्मेंट करने के लिए दही बहुत ही ज़रूरी है। और एक ज़रूरी पॉइंट मैं बताऊंगी कि दही जो है उसे हमें पहले से ही बाहर निकाल के रखना चाहिए फ्रिज से, क्योंकि ज़्यादा ठंडा दही इसमें नहीं डालना चाहिए। दही को भी इसमें मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। देखिए, इसका सॉफ्ट डो मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें घी या बटर डालना है। मैंने घी डाला है और इसे थोड़ा सा हम नीड करेंगे। गया है, देखिए डो तैयार हो गया है। अब हमें इसे एक बाउल में रखना है और इसके ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा रखकर हमें इसे फर्मेंट करने के लिए रखना है 1 घंटे के लिए। आधे घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है। मतलब अगर गर्मी ज़्यादा है तो जल्दी फर्मेंट हो जाएगा, नहीं तो फिर 1 घंटे में भी हो जाएगा। डो को मैंने फर्मेंट करने के लिए रखा है, तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। इसे मैश कर लिया है और आलू को पहले से मैंने उबाल कर फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे पहले, ताकि इसमें का जो पानी है वो सारा निकल जाएगा। हाफ टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, हींग, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, लहसुन अदरक की पेस्ट हाफ टेबल स्पून, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मसाला आप आपके पसंद से बना सकते हैं। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। अगर आपके घर पे पनीर है तो उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमें इसे करना है मिक्स। देखिए, इसे मिक्स कर लिया है और इसमें अब हमें डालनी है हरी मिर्च। मैं भूल गई थी डालना। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी अब हमें मिक्स करना है। देखिए, बहुत ही बढ़िया मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम रखेंगे साइड में। अब डो को भी 1 घंटा हो चुका है और देखिए अच्छी तरह से डो फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसे थाली में लेंगे और इसे थोड़ा सा बटर लगाकर सॉफ्ट करेंगे। देखिए, डो को मैंने अच्छी तरह से नीड कर लिया है, सॉफ्ट बना लिया है एकदम। अब हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इसके ऊपर हमें रखना है डो।
जितना पतला हो सके उतना हमें इसे बेलना है। देखिए इसे मैंने बेल लिया है। अब हमें इसके ऊपर घी या मक्खन लगाना है। अमृतसरी नान है, उसमें घी या मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें भी इसके ऊपर अच्छे से घी या मक्खन लगाना है। अगर घी नहीं है तो आप बटर भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर फिर से हमें आटा छिड़कना है। मैदा या गेहूं का आटा कौन सा भी आप ले सकते हैं। अब हमें इसका करना है इस तरह से रोल, ताकि इसके जो लेयर्स है अच्छे से आ सके। परफेक्ट। अब हमें इसे कट करना है और इसकी लोई बनानी है। आपको जितना मोटा पतला रखना है आप उसके हिसाब से इसकी लोई बना सकते हैं। अब हमें लोई को इस तरह से थोड़ा सा बेलना है, हाथ से ही बेलना है थोड़ा, और इसके ऊपर रखना है स्टफिंग। जिस तरह से हम आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरह से। अब हमें इसे इस तरह से बंद करना है। अब और थोड़ा सा नीचे मैदा छिड़केंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से इसे बेलना है। हम इसे इस तरह से हाथ से भी इसको फैला सकते हैं या बेलन से भी हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। अब बेलने के बाद इसे इस तरह से हमें हाथ से निशान लगाने हैं, इस तरह से। और इसके ऊपर हमें डालनी है थोड़ी सी तिल, थोड़ी कलौंजी। अगर तिल है तो सिर्फ तिल भी डाल सकते हैं, कलौंजी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको हमें और बेलना है। और बेलने के बाद फिर से हमें इसके ऊपर इस तरह से उंगली से निशान लगाने हैं। तो देखिए एक कुलचा बनकर तैयार हो गया है। और एक कुलचा मैं बना के दिखाती हूँ। इसके ऊपर हमें रखनी है स्टफिंग। आप थोड़ा सा ही बेलने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया डाल सकते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से उसके ऊपर सेट हो जाएगा, निकलेगा नहीं। और थोड़ी तिल और कलौंजी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बेलन चलाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर हमें लगाने हैं निशान। तो देखिए दूसरा कुलचा भी बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरह से अब सारे नान हमें तैयार करने हैं। अब मैंने गैस के ऊपर लोहे का तवा रखा है और उसे गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम की है। और अब हमें एक साइड से नान के ऊपर इस तरह से पानी लगाना है। और इसे हमें इस तरह से डालना है। इसे हमें थोड़ी देर रखना है, 1 मिनट तक। देखिए 1 मिनट हो चुका है और थोड़े से इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। अब हमें इसे इस तरह से सेकना है।
देखिए इस तरह से लोहे का तवा लिया तो हम इस तरह से कुलचा बना सकते हैं और बिल्कुल ये ढाबे के जैसा, रेस्टोरेंट जैसा होता है। तो देखिए बिल्कुल तंदूरी नान बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे इस तरह से हल्के से इसे ढीला करेंगे। तो देखिए मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाती हूँ। देखिए तो इसका टेस्ट बिल्कुल तंदूरी जैसा ही आता है, परफेक्ट। बस इसे अब हम निकाल लेंगे। अगर आपके पास लोहे का तवा नहीं है, अगर आपको ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करनी है, लोहे का तवा नहीं है, तो आप इस तरह से नॉनस्टिक पैन पे भी इसको सेक सकते हैं। जिस तरह से हम पराठा सेकते हैं उसी तरह से भी इसे हम सेकेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया नान बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम इसके ऊपर भी सेक सकते हैं या तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए डायरेक्टली गैस पे भी हम इसे सेक सकते हैं। तो देखिए अमृतसरी नान बनकर तैयार है। इसे हमने डायरेक्टली गैस पर, मतलब ये तंदूरी फ्लेवर वाला नान है और ये नॉन स्टिक तवे पर हमने इसे बनाया था। और लास्ट में सबसे मेन चीज़ जिससे हमारा पराठा अधूरा रहता है, अमृतसरी नान बोले तो उसके ऊपर रहता है मक्खन या घी। बहुत सारा मक्खन इसके ऊपर लगाना है। बस इसके लिए मैंने बनाई है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी का वीडियो मैंने बनाया है, आपको देखना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो देखिए परफेक्ट नान बनकर तैयार है। आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कीजिए और अंजलि किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।